नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त तीस कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ। और दोस्तों आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं माइंट्री, कोफोर्ज, हैप्पीएस्ट माइंड और परसिस्टेंट सिस्टम को। इस टॉपिक का सुझाव हमें दिया है गणेश शिंदे जी ने। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत थैंक यू कि आपने हमें इतना अच्छा एक टॉपिक सजेस्ट किया है। तो दोस्तों इन चारों ही कंपनियों को अब हम डिफरेंट पैरामीटर पर कंपेयर करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखने वाले कि इन चारों ही कंपनियों को अपने किस सेगमेंट से कितना रिवेन्यू और इन्हें ज्योग्राफिकल वाइज रिवेन्यू कहाँ से कितना मिलता है। तो सबसे पहले देखते हैं माइंट्री को अपने किस सेगमेंट से कितना रिवेन्यू मिलता है। माइंट्री को सीएमटी से मिलता है 43.3%। तो मैं यहाँ पे बता दूं कि सीएमटी का मतलब है कम्युनिकेशन मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। उसके बाद बीएफएसआई से मिलता है 18.2% का रिवेन्यू। तो बीएफएसआई का मतलब है बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस। उसके बाद आरसीएम से मिलता है 22.6% का रिवेन्यू। तो आरसीएम का मतलब है रिटेल कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग। उसके बाद हेल्थ केयर से मिलता है 1.5% और वहीं पे टीटीएच से मिलता है 14.4% का रिवेन्यू। तो टीटीएच का मतलब है ट्रेवल ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक एंड हॉस्पिटैलिटी। अब हम देखते हैं माइंट्री को ज्योग्राफिकल वाइज रिवेन्यू कहाँ से मिलता है। तो नॉर्थ अमेरिका से मिलता है 73.6%, यूरोप से 9%, यूके एंड आयरलैंड से 8.7% और एशिया पैसिफिक और मिडिल ईस्ट से मिलता है 8.7% का रिवेन्यू। अब हम देखते हैं कोफोर्ज को कहाँ से कितना रिवेन्यू मिलता है। तो इन्हें बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस से मिलता है 26%, इंश्योरेंस से 28% का रिवेन्यू, टेलीकॉम ट्रांसपोर्ट और हॉस्पिटैलिटी से मिलता है 19% और वहीं अदर से मिलता है 27% का रिवेन्यू। इसके बाद हम देखते हैं कि इन्हें ज्योग्राफिकल वाइज रिवेन्यू कितना मिलता है। तो अमेरिका से मिलता है 52%, वहीं रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से मिलता है 13%, ईएमईए से मिलता है 35%। ईएमईए का मतलब है यूरोप, मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीकन कंट्रीज। इसके बाद हम देखते हैं कि हैप्पीएस्ट माइंड को अपने किस वर्टिकल से कितना रिवेन्यू मिलता है। हैप्पीएस्ट माइंड को एजुटेक से मिलता है 23.6% का रिवेन्यू, हाईटेक इंडस्ट्री से मिलता है 16.7%, रिटेल से मिलता है 10.1%, बीएफएसआई यानी कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस से इन्हें मिलता है 13.7% का रिवेन्यू और वहीं पे इंडस्ट्रियल से मिलता है 6.6% और बाकी का आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि इन्हें अपने ज्योग्राफिकल वाइज रिवेन्यू कहाँ से कितना मिलता है। तो हैप्पीएस्ट माइंड को 65.7% का रिवेन्यू अमेरिका से, यूरोप से 10.4%, इंडिया से 16.2% और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से मिलता है 7.8% का रिवेन्यू। परसिस्टेंट सिस्टम को बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस से मिलता है 31.6% का रिवेन्यू, हेल्थ केयर इंडस्ट्री से मिलता है 20.8% का रिवेन्यू, उसके बाद सॉफ्टवेयर एंड सर्विस से मिलता है 47.6% का रिवेन्यू। इसके बाद हम देखते हैं कि इन्हें ज्योग्राफिकल वाइज रिवेन्यू कितना मिलता है। तो इन्हें नॉर्थ अमेरिका से 78.8% का रिवेन्यू मिलता है, यूरोप से 8.7%, इंडिया से 10.6% और वहीं रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से मिलता है 1.9% का रिवेन्यू। इसके बाद इन चारों ही कंपनियों को हम डिफरेंट पैरामीटर पे कंपेयर करेंगे, जिसकी शुरुआत हम करने वाले हैं इन चारों ही कंपनियों की मार्केट कैप से। माइंट्री की मार्केट कैप है 47,511 करोड़, परसिस्टेंट सिस्टम की है 25,312, कोफोर्ज की है 21,896 करोड़ और हैप्पीएस्ट माइंड सबसे छोटी कंपनी है जिसकी मार्केट कैप है 12,445 करोड़। इनके पिछले 12 महीने की सेल्स की बात करें तो माइंट्री की सेल्स रही है 10,525 करोड़, परसिस्टेंट की रही है 5,711 करोड़, कोफोर्ज की रही है 6,432 करोड़ और हैप्पीएस्ट की रही है 1,034 करोड़ की। इसके बाद हम चेक करते हैं हमारा पहला वैल्यूएशन का पैरामीटर जो कि होगा हमारा प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो को निकालने के लिए आपको शेयर प्राइस को डिवाइड करना होता है उसके अर्निंग पर शेयर से। और प्राइस टू अर्निंग रेशियो हमें ये दिखाता है कि अगर आपको किसी कंपनी में 1 रुपये कमाने के लिए आप एडवांस में उस कंपनी को कितना रुपया आप एडवांस में पे कर रहे हो। तो ये देखिए जितना कम होता है उतना अच्छा होता है। तो यहाँ पर तो माइंट्री इसमें 28.75 के पी पे ट्रेड करती है, वहीं परसिस्टेंट सिस्टम 36.66, कोफोर्ज 33.09 और हैप्पीएस्ट माइंड 66.73। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा महंगे वैल्यूएशन पर इसमें ट्रेड कर रही है हैप्पीएस्ट माइंड। तो अब हम देते हैं नंबर्स। तो माइंट्री को मिलता है 4 पॉइंट, परसिस्टेंट को मिलते हैं 2, कोफोर्ज को मिलते हैं 3 और सबसे कम नंबर मिलेंगे हैप्पीएस्ट माइंड को। इसके बाद हम चलते हैं हमारे दूसरे पैरामीटर की तरफ जिसमें हम देखते हैं ईवी बाय इबिट्टा। तो माइंट्री का ईवी बाय इबिट्टा है 18.8, परसिस्टेंट का है 23.4, कोफोर्ज का है 19 और हैप्पीएस्ट माइंड का है सबसे ज़्यादा 44.3। तो यहाँ पर देखिए जिसका ये रेशो सबसे कम होगा उसको ही हम प्रेफरेंस करेंगे। तो यहाँ पे माइंट्री को मिलते हैं पूरे 4 नंबर, परसिस्टेंट को मिलते हैं 2, कोफोर्ज को मिलते हैं 3 और सबसे कम मिलेंगे फिर से हैप्पीएस्ट माइंड को। इसके बाद हम चलते हैं हमारे अगले रेशो की तरफ जिसमें हम देखते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू, यानी कि कंपनी की जो बुक वैल्यू है उसके अगेंस्ट में कंपनी के शेयर का भाव अभी कहाँ पर ट्रेड कर रहा है। तो ये भी देखिए जितना कम होगा उतना अच्छा होता है। तो माइंट्री के केस में प्राइस टू बुक वैल्यू है 12.95 की, परसिस्टेंट में है 10.82, कोफोर्ज में है
9.92 और वहीं हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर है 22.48। तो यहाँ पर हम फिर से नंबर देंगे, माइंडट्री को 2, परसिस्टेंट को 3, कोफोर्ज को मिलते हैं पूरे 4 नंबर और हैप्पीएस्ट माइंड को एक बार फिर से 1 नंबर से संतोष करना पड़ेगा। इसके बाद हम चलते हैं हमारे अगले पैरामीटर की तरफ, जिसमें हम देखते हैं प्राइस टू सेल्स रेशो, यानी कि कंपनी के सेल्स के मुकाबले कंपनी के शेयर का भाव अभी कहां पर चल रहा है। तो ये रेशो जितना कम उतना बेहतरीन। माइंडट्री इसमें 6.74 के प्राइस टू सेल्स पर ट्रेड कर रही है, वहीं परसिस्टेंट सिस्टम्स 6.38, कोफोर्ज है 4.22 और हैप्पीएस्ट माइंड है 14.57। तो यहाँ पर देखिए हैप्पीएस्ट माइंड काफी महंगे वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है। तो माइंडट्री को मिलते हैं अभी 2 पॉइंट, परसिस्टेंट को 3, कोफोर्ज को पूरे 4 नंबर और हैप्पीएस्ट को मिलते हैं 1 नंबर। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे अगले पैरामीटर की, जिसमें हम देखते हैं कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो, यानी कि कंपनी के पास अगर 1 रुपया खुद का है तो उसके मुकाबले उस 1 रुपये के मुकाबले में कंपनी के ऊपर कितने पैसे का कर्ज है। अगर ये रेशियो 1 से जितना नीचे होगा उतना ही बेस्ट माना जाता है, और अगर ये 0 होगा तो सबसे ही अच्छा फिर होगा। तो देखते हैं माइंडट्री के केस में, देखिए ये नंबर 0 है, कंपनी पे कोई भी कर्ज नहीं है। परसिस्टेंट सिस्टम में है 0.13, कोफोर्ज में है 0.18 और हैप्पीएस्ट के अंदर है 0.28। तो यहाँ पर हम नंबर देंगे सबसे पहले माइंडट्री को पूरे 4 नंबर, परसिस्टेंट को मिलते हैं 3, कोफोर्ज को मिलते हैं 2 और सबसे कम एक बार फिर से मिलते हैं हैप्पीएस्ट माइंड को ही। इसके बाद हम देखते हैं हमारा अगला रेशियो, जिसमें हम देखते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यानी कि अगर ये चारों कंपनियां कोई लोन लेती हैं तो उस लोन का जो ब्याज होगा कौन सी कंपनी अच्छे ढंग से दे पाएगी। तो माइंडट्री का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है 49.86 और मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ये नंबर जितना बड़ा होगा उतना ही अच्छा होता है। तो परसिस्टेंट सिस्टम के केस में है 93.12 और भी अच्छा है। कोफोर्ज में ये नंबर है 17.75 का और हैप्पीएस्ट माइंड के केस में 34.14। तो यहाँ पर हम नंबर देंगे माइंडट्री को 3, परसिस्टेंट को मिलते हैं सबसे ज़्यादा 4 नंबर, कोफोर्ज को मिलता है 1 और हैप्पीएस्ट माइंड को मिलते हैं 2 नंबर। इसके बाद हम चेक करते हैं कुछ रिटर्न रेशियो। तो रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब है कि कंपनी के अंदर शेयर होल्डर ने जो पैसा लगाया है, अब बदले में कंपनी उन्हें कितना वापस रिटर्न दे रही है। तो ये नंबर देखिए परसेंटेज में है और जितना बड़ा होगा उतना ही अच्छा होगा। तो माइंडट्री के अंदर ये नंबर है 33.8%, परसिस्टेंट के अंदर है 21.5%, कोफोर्ज के अंदर है 25.4 और हैप्पीएस्ट माइंड का है 30.6%। तो यहाँ पर हम नंबर देंगे माइंडट्री को 4 नंबर क्योंकि उसका देखिए सबसे ज्यादा है, परसिस्टेंट को मिलते हैं सबसे कम 1 नंबर, कोफोर्ज को मिलते हैं 2 नंबर और हैप्पीएस्ट माइंड को मिलते हैं 3 नंबर। इसके बाद हम देखते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि इन कंपनियों ने जहाँ कहीं आगे जाकर कोई इन्वेस्टमेंट की होगी किसी ना किसी तरह की, तो वहाँ से भी कंपनियाँ कितना रिटर्न जनरेट कर पाती हैं। बेसिकली हमें दिखाता है कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो कितना एफिशिएंट है। तो माइंडट्री का ये नंबर निकल के आता है 41.5%, परसिस्टेंट का 26.3, कोफोर्ज का है 32.6 और हैप्पीएस्ट माइंड का है 31.2%। तो यहाँ पर हम फिर से नंबर देंगे 4, माइंडट्री को परसिस्टेंट को मिलते हैं 1 नंबर, कोफोर्ज को मिलते हैं 3 और हैप्पीएस्ट को मिलते हैं 2 नंबर। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे अगले रेशियो, जिसमें हम देखने वाले हैं डिविडेंड यील्ड। तो माइंडट्री के केस में ये है 1.29%, परसिस्टेंट में 0.64%, कोफोर्ज के अंदर है 1.49% और हैप्पीएस्ट माइंड में है 0.46%। तो यहाँ पर हम माइंडट्री को देते हैं 3 नंबर, परसिस्टेंट को मिलते हैं 2, 4 नंबर मिलेंगे कोफोर्ज को और हैप्पीएस्ट माइंड को मिलते हैं 1 नंबर। इसके बाद हम देखते हैं इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो माइंडट्री का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 20.9%, परसिस्टेंट का है 16.8%, कोफोर्ज का है 17.1% और हैप्पीएस्ट माइंड का 23.8%। तो यहाँ पर माइंडट्री को मिलते हैं 3 पॉइंट, परसिस्टेंट को मिलते हैं 1, कोफोर्ज को मिलते हैं 2 और हैप्पीएस्ट को मिलते हैं 4 पॉइंट। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे अगले पैरामीटर, जिसमें हम देखते हैं कि इन चारों कंपनियों की जो सेल्स है पिछले 3 साल और 5 साल में किस दर से बढ़ी है। तो माइंडट्री के केस में इनकी सेल्स बढ़ी है पिछले 3 साल में 14% से, परसिस्टेंट में बढ़ी है 19% से, कोफोर्ज के अंदर बढ़ी है 21% से, हैप्पीएस्ट में बढ़ी है 21% और 5 साल की बात करें तो माइंडट्री के अंदर इनकी सेल्स बढ़ी है 15% से, परसिस्टेंट की बढ़ी है 15%, कोफोर्ज की बढ़ी है 18%, हैप्पीएस्ट माइंड की बढ़ी है 19% से। इसके बाद हम देखते हैं कि इन चारों ही कंपनियों का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो किस दर से हमें देखने को मिली है पिछले 3 साल और 5 साल में। तो माइंडट्री की बढ़ी है 3 साल में 30%, परसिस्टेंट की बढ़ी है 27%, कोफोर्ज की बढ़ी है 17% और हैप्पीएस्ट की बढ़ी है 76% से। पिछले 5 साल में माइंडट्री का प्रॉफिट बढ़ा है 32% से, परसिस्टेंट के अंदर बढ़ा है 17%, कोफोर्ज के अंदर बढ़ा है 20% और हैप्पीएस्ट के अंदर बढ़ा है 112% से। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे अगले पैरामीटर पर, जिस पे हम देखने वाले हैं कि इन चारों ही कंपनी पे कितना कर्ज है, कितना इनके पास रिजर्व है और कितना इनके पास फ्री कैश फ्लो है। तो माइंडट्री के ऊपर देखिए अभी कोई कर्ज नहीं है। परसिस्टेंट की बात करें
तो उनके पास 578 करोड़ रुपए का कर्ज है। कोफोर्ज के ऊपर 490 करोड़ का कर्ज है और वहीं हैप्पीएस्ट माइंड पे 250 करोड़ रुपए का कर्ज है। बात करें कि इनके ऊपर कितना भी रिजर्व है, तो माइंट्री के पास अभी 5,309 करोड़ रुपए रिजर्व में है। परसिस्टेंट के पास 3,292, कोफोर्ज पे 2672 और हैप्पीएस्ट माइंड पे 641 करोड़ का रिजर्व है। फ्री कैश फ्लो की बात करें तो माइंट्री के पास 1340 करोड़ रुपए का फ्री कैश फ्लो है। परसिस्टेंट के पास 464, कोफोर्ज के पास 618 और हैप्पीएस्ट माइंड पे 155 करोड़ रुपए। इसके बाद हम देखते हैं कि इन चारों कंपनी के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है, एफआईडीआईज की, और कितने म्यूचुअल फंड ने इन चारों कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया है। माइंट्री के अंदर प्रमोटर की हिस्सेदारी है 60.99%, वहीं परसिस्टेंट के अंदर है 31.26%, कोफोर्ज के अंदर है 40.09% और हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर 53.26%। एफआईडीआईज की बात करें तो 24.87 का स्टेक्स है माइंट्री के अंदर, वहीं परसिस्टेंट के अंदर है 46.79, कोफोर्ज के अंदर है 48.08 और हैप्पीएस्ट के अंदर है 7.77। माइंट्री अभी तक 29 म्यूचुअल फंड स्कीम्स का हिस्सा है, वहीं परसिस्टेंट लगभग 29 का है, कोफोर्ज 35 म्यूचुअल फंड के पास है और हैप्पीएस्ट माइंड को लगभग 11 म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया है। इसके बाद हम देखते हैं कि कहीं प्रमोटर्स ने अपने शेयर को गिरवी रखकर पैसा तो नहीं उठाया मार्केट से। तो माइंट्री के अंदर ये देखिए परसेंटेज 0 है, परसिस्टेंट में 0 है, कोफोर्ज और हैप्पीएस्ट माइंड में भी 0 है। तो यहाँ पर हम इन चारों ही कंपनियों के देंगे 4-4 पॉइंट। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर आपने इन चारों ही कंपनियों में 1-1 लाख रुपए लगा दिया होता तो मैक्सिमम टाइम में आपका यहाँ पर कितना पैसा बन जाता। तो माइंट्री के अंदर आपके 1 लाख की कीमत होती है 18,67,000 रुपये, वहीं परसिस्टेंट में 16 लाख, कोफोर्ज के अंदर 11,81,000 और हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर आपके बनते 2,37,000 रुपये। ध्यान देने वाली बात यह है कि हैप्पीएस्ट माइंड यहाँ पे सबसे अभी नई लिस्टेड कंपनी है। समय आ चुका है फाइनल स्कोर का, तो आइए देखते हैं कि कौन सबसे ऊपर है और कौन सबसे नीचे है। सबसे आखिरी में है उसे मिले हैं 21 पॉइंट और उसका नाम है हैप्पीएस्ट माइंड। फिर नंबर 3 पर आता है जिसे मिले 26 पॉइंट, उसका नाम है परसिस्टेंट सिस्टम। तो दोस्तों नंबर 2 वाले को मिले हैं 32 पॉइंट और उसका नाम है कोफोर्ज, और टॉप पे है 37 पॉइंट के साथ माइंट्री। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी और इन चारों में से कौन सा आपके पोर्टफोलियो में है, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि इसी तरह के क्वालिटी कंटेंट मैं आगे भी लाता रहता हूं। तो दोस्तों अब मैं आपका दोस्त तीस कुमार मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।